अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अक्टूबर 5, 1952 को पैदा होने वाले इमरान खान ने अपनी ज़िंदगी में क्या कुछ अचीव नहीं किया। अगर हम इनके पॉलिटिकल कैरियर के अलावा इनकी पर्सनल लाइफ को स्टडी करें तो बहुत सी अचीवमेंट हैं जो हमें इनकी ज़िंदगी में देखने को मिलती हैं, जैसे बैरून मुल्क में स्टडी करने जाना और फिर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को ज्वाइन करना और फिर अपनी मेहनत के बलबूते पर उसका कैप्टन बनना और पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवाना। और बात यही नहीं रुकती दोस्तों, उसके बाद फिर एक देहाती एरिया में यूनिवर्सिटी बनवाना और पाकिस्तान का पहला कैंसर अस्पताल बनवाना, कुछ किताबें लिखना और पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनना। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की यंग जनरेशन के दिलों में अपना घर बनाना ये एक आम आदमी नहीं कर सकता। ये सब कैसे किया इमरान खान ने, वो अपने वक्त को कैसे मैनेज करते थे और जवानी में वो कौन से स्टेप थे जो उन्होंने लिए थे, उन्होंने ये सब हमसे शेयर किया है अपनी इस किताब में, मैं और मेरा पाकिस्तान। और आज की वीडियो में हम इसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं। कोई हार उसको हरा नहीं सकती। मैं आज पॉलिटिक्स ही भी ना होता अगर मैं शौकत खानम की पूरी एक स्ट्रगल से ना गुजरता। You only lose when you give up. वो स्टडी करें, वो तारीख का हिस्सा है। ज़्यादातर लोग इमरान खान को सिर्फ एक पॉलिटिकल लीडर, एक कामयाब कप्तान और बेहतरीन खिलाड़ी समझते हैं, लेकिन इसके अलावा वो एक सोशल वर्कर भी हैं जिन्होंने लोअर क्लास की बेहतरी के लिए बहुत से कदम उठाए हैं। इसलिए पाकिस्तानी अवाम उन पर जान निछावर करने के लिए तैयार रहती है। 2014 में शाया होने वाली किताब मैं और मेरा पाकिस्तान इमरान खान की बायोग्राफी है। इसमें उन्होंने अपनी ज़िंदगी के हालात और वाक़यात और सबसे बढ़कर उन्होंने अपनी नाकामियों को कामयाबियों में कैसे बदला, ये सब उन्होंने इस किताब में शेयर किया है। बैरून मुल्क स्टडी करने जाना और फिर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को ज्वाइन करना और उसमें जितने भी अप्स और डाउन थे वो सब इन्होंने अपनी किताब में शेयर किए हैं। और फिर जिस अंदाज से इन्होंने पाकिस्तान की हिस्ट्री बयान की है, क्योंकि ये वो सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे थे, उसे सिर्फ वही इंसान समझ सकता है जिसे पाकिस्तान से सच्ची मोहब्बत हो। ये किताब मैंने चंद महीने पहले पढ़ी थी और इसने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया था। ये किताब आपको बताती है कि आप अपनी ज़िंदगी में कैसे बड़े ख्वाब देखकर उन्हें हकीकत में बदल सकते हैं। जैसे APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, स्मॉल एम इज़ ए क्राइम, हैव ए ग्रेट एम। छोटे मकसद बनाना जुर्म है, अपनी ज़िंदगी में बड़े मकसद बनाइए। और ये किताब आपको मजबूर करती है कि आप अपनी ज़िंदगी सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि मुल्क और कौम के लिए कुछ अजीम करने में गुजारें। और इसके लिए जो मुश्किलें रुकावटें आपकी राह में आएंगे उनसे कैसे लड़ना है, ये किताब आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करती है। इस किताब से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, लेकिन 3 अहम पॉइंट जो मैंने इस किताब से अखज़ किए हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। सबसे पहले है माँ की दुआ। इमरान खान अपनी इस किताब में बचपन और जवानी के वाक़यात कोट करते हैं जिनसे पता लगता है कि इमरान खान की जड़ें मजबूत करने वाली शख्सियत उनकी माँ थी। यहाँ तक कि शौकत खानम अस्पताल का वजूद में आना भी उनकी माँ की वजह से था। एक माँ की कुर्बानियों और प्यार को इमरान खान ने इस किताब में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। दोस्तों, माँ एक ऐसा शजर है जो अपने बच्चों को धूप से बचाने के लिए खुद धूप पर कुड़ती रहती है, लेकिन अपने बच्चों पर आंच भी नहीं आने देती। दूसरी चीज़ है अपनी नाकामियों को ज़ाहिर करना। इमरान खान इस किताब में जगह जगह अपनी वक्ती नाकामियों का जिक्र करते हैं, अपनी कमज़ोरियों को डिस्क्राइब करते हैं और फिर कैसे उन्होंने अपनी नाकामियों पर काबू पाकर कामयाबी हासिल की। जब वो फ़न शेयर करते हैं तो उनके वो अल्फाज उनके रीडर के लिए आबे ज़र से लिखने के काबिल होते हैं। दोस्तों, हम अपनी आर्जी नाकामियों को मुस्तकिल नाकामियों में तब्दील कर देते हैं और ये सिर्फ हमारी गलती होती है। और ये किताब हमें बताती है कि नाकामी कुछ नहीं होता, बल्कि ये तो सिर्फ एक ट्राई अगेन मरला होता है जो आपको बताता है कि आपको मज़ीद ट्राई की ज़रूरत है। हम बस एक ही बार ट्राई करके पीछे हट जाते हैं। किसी दानिश्वर ने कहा था, आई नेवर लूज़, आई आइदर विन और लर्न। मैं कभी हारता नहीं, या तो मैं जीत जाता हूँ या कुछ सीख जाता हूँ। और तीसरी चीज़ है दूसरों के लिए जीना। ये किताब सिर्फ एक बायोग्राफी ही नहीं है, बल्कि ये पढ़ने वाले को मोटिवेट करती है कि तुम सिर्फ अपने लिए ना जियो बल्कि दूसरों के लिए जियो, क्योंकि अपने लिए तो सिर्फ जानवर जीते हैं। और इसकी अमली मिसाल हमें मुसन्निफ़ की ज़िंदगी से मिलती है। आप खुद सोचें, एक शख्स जो पूरी वर्ल्ड का टूर कर चुका हो, जिसके पास बेशुमार पॉपुलैरिटी हो, पैसा हो, बीवी बच्चे हों, रहने के लिए एक अच्छा लाइफस्टाइल हो, उसे अपने लिए ज़िंदगी में और क्या चाहिए? कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी एक शख्स खड़ा होता है अपनी मुल्क की बेहतरी के लिए, इंसाफ के निज़ाम के लिए और जुल्म का खात्मा करने के लिए, करप्शन को मिटाने के लिए।
سب سے پہلے وہ اس بڑے مقصد میں اپنے آرام کو قربان کرتا ہے، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑتا ہے اور نہ جانے کیسے کیسے ذلیل لوگوں کی گالیاں سنتا ہے، صرف اپنے ملک اور قوم کی بہتری کے لیے۔ ایک ایک اینٹ جوڑ کر یہ شخص کیسے ایک بڑی عمارت کھڑی کرتا ہے جو مظلوموں کے لیے سائے کا کام دیتی ہے، وہ سب کچھ آپ کو ملتا ہے اس کتاب میں۔ تو اس کتاب کو پڑھنا نہ بھولیں۔ ویسے بیسیکلی انہوں نے یہ کتاب انگلش میں لکھی تھی، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اس کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے اور میں نے بھی یہ اردو میں ہی پڑھی تھی۔ آپ کو یہ کتاب ایزلی مارکیٹ میں مل جائے گی، لیکن اگر آپ اسے موبائل میں PDF کی شکل میں بالکل فری پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اس واٹس ایپ نمبر پر میسج کریں، آپ کو یہ کتاب فری مل جائے گی۔ اس کتاب کا مطالعہ ضرور کریں اور اپنے ملک اور قوم کے لیے کچھ بڑا کرنے کا خواب دیکھیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میں ہوں آپ سب کا آصف سلطان۔ I love you all۔